नमस्कार। नव भारत एसोसिएशन ऑफ यंग एंड अकाउंटेबल कार्यकर्ता नायक NAYAK द्वारा भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की हत्या, संविधान का उल्लंघन, जनता की आवाज़ को दबाना सहित कई विषयों को लेकर अब सड़कों पर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले 7 दिन का समय जिला प्रशासन, निगम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को दिया गया है ताकि जो मांगे हैं उन्हें माना जाए और जनता के साथ न्याय किया जाए। सोमवार को नायक संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर संविधान विरोधी गतिविधियों, भ्रष्टाचार और जनता की आवाज़ को दबाने जैसे कई प्रमाण पेश किए, जिसके बाद भी शहर के जिम्मेदार चुप बैठे हुए हैं। युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो युवा कोटा से जयपुर और जयपुर से बात नहीं सुनी तो दिल्ली तक नंगे पैर पैदल मार्च निकालेंगे। नव भारत एसोसिएशन ऑफ यंग एंड अकाउंटेबल कार्यकर्ता के नायक शशांक ने बताया कि कोटा नगर निगम में 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक चहेती फर्म SPS ट्रस्ट हैंडलर्स पाइपवेंट लिमिटेड को टेंडर के बाद बनाया गया और उसे टेंडर दे दिया गया। गायत्री विहार रायपुरा कोटा की इस फर्म पर नायक संगठन के युवाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस डेट को कंपनी बनी उसी डेट को कांजीजेंडम हुआ। ये ही नहीं, चहेती फर्म को ठेका दिए जाने के चलते शर्ता को विड्रॉल कर लिया गया। नायक के युवाओं ने सरकार, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जो सही है वह किया जाए, नहीं तो युवा जेल भरेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। अक्टूबर क्रांति का सूत्रपात होगा। ट्रिपल इंजन सरकार, अब की बार 3 गुना भ्रष्टाचार। युवाओं ने आरोप लगाया कि कोटा शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिससे आमजन की रीढ़ की हड्डी टूट गई है और सुध लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पैचवर्क हो रहा है वह 2 माह भी नहीं चलेगा। उन्होंने कोटा दक्षिण निगम बोर्ड को भंग करने की मांग की, जहां एक ही पार्टी के नेता प्रतिपक्ष व महापौर हैं। यह देश ही नहीं दुनिया का पहला मामला है, लेकिन सरकार और अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि यह शहर हमारा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं, अधिकारी और प्रशासन भी हमारा है, लेकिन अब और नहीं देखा जाता। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। सुनने, देखने और बोलने वाला कोई नहीं है। इस अवसर पर मुख्य रूप से नायक अविरल, नायक संदीप, नायक उत्कर्ष, नायक नमन और नायक देवांश शामिल थे। हैं ये 5 मांगे। लोकतंत्र की हत्या के लिए, जनता के लिए सरकारी माफीनामा जारी करें। पिछले 500 दिनों में दिए गए सभी कार्यों की न्यायिक जांच हो। नगर निगम बोर्ड को भंग किया जाए और लोकतंत्र की हत्या के दौरान नियुक्त सभी निर्वाचन अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। 100 करोड़ के विवादित टेंडर का निस्तारण हो। टेंडर में शामिल सभी अधिकारियों को 17 CC के नोटिस के साथ निलंबित करें। मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं हम, चारों मध्यम की तारीख भी देख लीजिए आप, हॉरिजेंटम की तारीख देख लीजिए आप। बहुत समस्याओं को लेके, चाहे सरकार किसी की भी हो, हम वो आवाज उठाते रहे हैं, पहले भी उठाते रहे हैं, आज भी। कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की है लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ। लोकतंत्र का जो चीरहरण हो रहा है आप सबके सामने है, लेकिन उस चीरहरण को उठाने वाला आज तक कोई था नहीं। हमसे ऐसी आंख नहीं मूंदी जाती है। इसलिए इस लोकतंत्र के 500 दिन के चीरहरण, जहां पे नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों एक ही पार्टी के हैं, और ऐसा जो गठजोड़ है, ऐसा जो अलोकतांत्रिक गठजोड़ है, वो पूरे भारत में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
मेरा दावा है पूरे विश्व में भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कोटा में है। इसके अलावा जो हमने इस फैक्ट से जो रेपरकशन हुए, इसके जो नुकसान हुए, उसमें क्या क्या नुकसान हुए वो आज हमने बताया। जैसे कि तमाम जो सरकारी तंत्र है वो किस प्रकार से पंगु हो गया है, किस प्रकार से आवाज कुचली जा रही है, किस प्रकार से युवाओं को धत्ता दिखाई जा रही है, युवाओं को कुछ समझा नहीं जा रहा है। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो फैक्ट 500 दिन का हमने जनता के सामने रखा, उसके साथ ही हमने भ्रष्टाचार का मॉडल बताया। क्योंकि हमारे कोटा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन जो कोटा में लोकल गवर्नेंस में भाजपा है, स्टेट में लोकल गवर्नेंस में भाजपा है और सेंटर में गवर्नेंस में भाजपा है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस प्रकार की लोकतंत्र की हत्या और उसके बाद भ्रष्टाचार का गठजोड़, किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टेंडर, 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टेंडर ऐसी फर्म को दे दिया जाता है जिसका जन्म भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और सबूतों के साथ कह रहा हूं कि जिसका जन्म भी टेंडर जारी होने के 1 महीने बाद हुआ। उस फर्म को 100 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया गया, जिसको नगर निगम करने के लायक भी नहीं था। ऐसे टेंडर राज्य सरकार स्तर पे किए जाते हैं, लेकिन आपस में गुड़ फोड़ के वो टेंडर नगर निगम ने अपने स्तर पे करा लिया और अपने स्तर पे कराने के बाद उस टेंडर को ऐसी फर्म को दे दिया गया जिसकी ना तो कोई फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी थी, ना कोई टेक्निकल एलिजिबिलिटी थी। इसके बाद आज हमने सरकार को साफ साफ चेताया है, हमारी 5 मांगे रखी है। जैसे कृष्ण भगवान ने 5 गांवों की मांग रखी थी महाभारत को टालने के लिए, उसी प्रकार से हमने भी 5 मांगे सरकार से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी से, हमारी भी 5 मांगे। जिन 5 मांगों में हमने तमाम उन जो निर्वाचन अधिकारी थे उनको शोकॉज नोटिस, जो इस पे सरकारी माफीनामा, सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी माफीनामा जनता के लिए कि 500 दिनों तक हमने भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या करके रखी, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये सरकारी माफीनामा जनता के नाम, हमारे नाम नहीं, हम कोई नहीं है, हमारे नाम हमें चाहिए भी नहीं। हम ये सरकारी माफीनामा उस जनता के नाम चाहते हैं जो जनता अपने खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को देती है। तीसरी जो हमारी इसमें मांग थी, इन सभी दोषी अधिकारियों को 17 सीसी का नोटिस और तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड किया जाए, इनको 17 सीसी का नोटिस दिया जाए। और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो हम कोई जेनजी नहीं है, हम गांधीवादी लोग हैं, ना हम लेफ्टिस्ट है ना राइटिस्ट है, हम सेंट्रिस्ट है। और हम सेंटर, नेशन फर्स्ट, प्रो नेशन मानने वाले लोग हैं। सबसे पहले देश हमारा, सबसे पहले भारत देश, उसके बाद नीचे की कोई भी बात। तो उसके लिए हम गांधीवादी तरीके से, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कोटा से होते हुए, राजस्थान की सड़कों से होते हुए और दिल्ली की सड़कों तक पहुंचेगा गांधी, आज का मॉडर्न गांधी। 75 आजादी के 75 साल बाद वापस से गांधी का जन्म होगा, वापस से गांधी जी प्रकट होंगे और जब वो चलेंगे तो सत्य और अहिंसा, मैं बोल रहा हूं, सत्य और अहिंसा के आधार पे हम अपना हक प्राप्त करके रहेंगे। धन्यवाद। नाम